नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरी ज़िंदगी की सबसे कठिन घड़ी शायद वही थी जब मुझे अपने ससुर जी की देखभाल की जिम्मेदारी अकेले निभानी पड़ी। लोग अक्सर कहते हैं कि शादी के बाद लड़की का असली इम्तिहान शुरू होता है, लेकिन मेरा इम्तिहान तो शायद उससे भी बड़ा था। मैंने जब इस घर में कदम रखा था तो सब एक सपने जैसा लग रहा था। शादी का शोरगुल, मेहमानों की दुआएं, पति का साथ और ससुराल का अपनापन, सब कुछ मुझे बेहद खूबसूरत लग रहा था। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। शादी को मुश्किल से 2 साल हुए थे कि जिंदगी ने अचानक करवट ले ली। मेरे पति रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनका काम बहुत मेहनत और समय मांगता है। अक्सर उन्हें देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता है और कभी कभी हफ्तों तक शहर से बाहर भी जाना पड़ता है। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी रह जाते। ससुर जी उम्र दराज और बीमार हो चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई थी, चलने फिरने की ताकत खत्म हो गई थी और कई बार तो उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब इन्हें किसी अपने का सहारा चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। घर में और कोई था नहीं, इसलिए जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। शुरुआत में मुझे डर भी लगा। आखिर में एक जवान लड़की और सामने अपने बूढ़े ससुर की सेवा करनी है। नहलाना, कपड़े बदलना, खाना खिलाना, ये सब काम मेरे लिए बिल्कुल नए थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे अपना कर्तव्य मान लिया। सुबह सबसे पहले उठकर मैं उनके कमरे में जाती, उनका बिस्तर ठीक करती, उन्हें उठाने में सहारा देती, फिर बाथरूम ले जाती। कई बार उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती कि मुझे खुद ही उन्हें नहलाना पड़ता। उस वक्त मैं सोचती कि कभी मेरे पिताजी बीमार पड़ेंगे तो क्या मैं उनके लिए ऐसे ही करूँगी, और यही सोचकर मेरा मन मजबूत हो जाता। कपड़े बदलते समय मैं पूरी कोशिश करती कि उन्हें ऐसा न लगे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक और कहीं कहीं गहरी नजर देखती, जिनका मतलब मैं समझ नहीं पाती। कई बार लगता कि मुझे गौर से देख रहे हैं। उनकी आंखों में कोई ऐसी चमक होती जिससे मैं एहसास हो जाती, लेकिन जैसे मैं उनकी ओर देखती तो नजर झुका लेते। दिन में जब मैं उन्हें अपने हाथ में खाना खिलाती तो चुपचाप मेरी ओर देखते रहते। मैं समझ नहीं पाती नजर आशीर्वाद की थी या और कुछ और। शायद ये सिर्फ मेरा वहम था, लेकिन वहम धीरे धीरे डर में बदलने लगा। एक दिन रवि को अचानक ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने कहा शायद 1 हफ्ता लग जाएगा, तुम पिताजी का ध्यान रखना। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी, पर मन में डर समा गया। अब घर में सिर्फ मैं और ससुर जी रहने लगे थे। पहली रात ठीक ठाक गुजर गई, लेकिन दूसरी रात में मेरी नींद छीन ली। रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक मेरा नाम पुकारा गया, बहू जरा मेरे कमरे में आओ। मैं घबराकर उठ खड़ी हुई। घड़ी देखी, रात के 12:30 बज रहे थे। मैं धीरे धीरे उनके कमरे में पहुंची। देखा उनकी चादर जमीन पर गिरी हुई थी। वे ठंड से कांप रहे थे। मैं झटपट चादर उठाई और उन्हें उड़ा दी। पिताजी, उनको ठंड लग रही थी। पहले क्यों नहीं आवाज दी? वे मेरी ओर देखे और मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी कृतज्ञता थी। वे बोले, बेटी तुम्हें जगाना अच्छा नहीं लगा। उनकी मासूमियत भरी बातें सुनकर मेरे मन का डर कुछ कम हुआ, लेकिन जैसे उनके मुस्कान में हल्की सी रहस्यमय झलक दिखी, मैं फिर उलझन में पड़ गई। उस दिन रविवार का दिन मुझे आज भी याद है। सुबह मैंने घर की साफ सफाई शुरू की। गर्मी थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं लिया और आराम से साड़ी के पल्लू से काम करने लगी। मैं झाड़ू लगा रही थी कि अचानक ससुर जी ने पुकारा, बहू जरा कमरे में आओ। मैं उनके पास गई। उन्होंने खिड़की की ओर इशारा किया। धूप सीधी आंखों में आ रही है, जरा पर्दा ठीक कर दो। जैसे ही पर्दा खींचा, मुझे लगा कि उनकी नजर मेरे चेहरे पर अटक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने झट से पल्लू ठीक से संभाल लिया और बिना कुछ कहे वहां से बाहर आ गई। पूरा दिन वही नजरें मेरे मन में घूमती रही। मैं खुद से पूछती रही, क्या सच में वे अजीब नजरें देख रहे थे या ये सिर्फ मेरा वहम है? उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं बार बार करवटें बदलती रही। खिड़की से आती चांदनी कमरे में अजीब सी सिरन पैदा कर रही थी। अचानक फिर आवाज आई, बहू। मैं चौंक कर उठी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे उसमें कोई दर्द में पुकार रहा हो। मैं डरते डरते उनके कमरे तक गई। अंदर देखा तो वे बिस्तर पर बैठे रो रहे थे। मैं घबरा गई। पिताजी, क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? उन्होंने आंसू पूछते और धीरे से कहा, नहीं बेटी, तुझे देखकर पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैं हतप्रभ रह गई। पुराने दिन, इसका क्या मतलब? मैंने पूछा भी, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया और चुप हो गए। उस पल मेरे मन में 100 सवाल उठने लगे। आखिर कौन सा अतीत जो उन्हें मेरे जरिए याद आता है? अब मेरे मन की हालत अजीब हो गई थी।
दिन में मैं सेवा करती, रात में डर और सवाल से उलझी जाती। कभी सोचती कि वे सिर्फ करते कैसे मुझे देखते हैं, कभी लगता कि शायद उनके दिल में कुछ और है। मैं कई बार सोचती कि ये सब रवि को बताऊं, लेकिन फिर डर लगता कि कहीं वो गलत न समझ ले। अगर उन्होंने सोचा कि मैं अपने ही ससुर पर शक कर रही हूँ तो मेरा मन बेचैन हो जाता रहता, और उसी बोझ ने मुझे ठानने पर मजबूर कर दिया। मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। उस रात के बाद मेरा मन बिल्कुल चैन से नहीं रहा। मैं दिन भर काम कर ससुर जी की सेवा भी करती, लेकिन भीतर का एक सवाल हमेशा खटकता रहता। वे आखिर मुझसे ऐसा क्यों देखते हैं जो उनकी आंखें बार बार नम हो जाती, और क्यों वे पुराने दिनों की बात करते करते रुक जाते हैं। एक दिन सफाई करते करते मुझे उनकी अलमारी में एक पुराना डिब्बा दिखा। अलमारी में मैंने पहले कभी नहीं खोली थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मन हुआ डिब्बा भारी था। मैंने धीरे से खोला। अंदर कई पुरानी तस्वीर और कुछ कागज थे। तस्वीर देखकर मैं चौंकी। उनमें एक तस्वीर में एक युवती थी, बिल्कुल मेरी उम्र की। उसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती थी। बालों को जोड़ा, बड़ी आंखें, हल्की मुस्कान, मानो मेरी परछाई। मैं ठिठक गई। ये लड़की कौन थी? तभी पीछे से सूझ की आवाज आई, बहू तुम क्या देख रही हो? मैं घबरा कर मुड़ी। उनके चेहरे पर कोई गहरी पीड़ा झलक रही थी। मैंने तस्वीर हाथ में पकड़ी हुई थी। वे धीरे से मेरे पास आए और कांपती आवाज में बोले, ये मेरी बेटी थी। मैं दंग रह गई। आपकी बेटी? उन्होंने सिर झुका लिया। हाँ, तुम्हारी नंद। वो बहुत साल पहले हमें छोड़कर चली गई थी। तुम्हें देखकर मुझे वही याद आ जाती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये थी उस अजीब नजरों की वजह। वे मुझे इसलिए ध्यान से देखते थे क्योंकि मैं उनकी खोई बेटी जैसी लगती थी। पर मेरे सवाल यही खत्म नहीं हुए। अगर बात सिर्फ बेटी जैसी शक्ल की होती तो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? क्यों बार बार रुक जाते? मुझे लगा अब तो राज खुल गया है, लेकिन सच्चाई अभी और गहरी थी। अगली रात फिर उन्होंने मुझे पुकारा। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। बोले, बेटी तू मुझे माफ़ कर देना। अगर मैं पहले बता पाता तो शायद तुझे ये सब बात गलत न लगता। मैं चौंकी। क्या बताना पिताजी? वे बोले, तेरी नंद वो मेरी ही गलती से मरी थी। मैं सन्न रह गई। उन्होंने टूटे फूटे शब्दों में अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले जब वो जवान थी, मैं उस पर सख्ती की थी। पढ़ाई छोड़कर शादी कर लो, ये जिद मैंने की थी। मगर वो पढ़ना चाहती थी। मैं समझ नहीं पाया। वो घर छोड़कर चली गई। कुछ महीनों बाद खबर आई कि उसने नदी में चिल्ला कर लगा दी। तब से मेरा दिल मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाया। वे फुट फुट कर रोने लगे। मैं सोचती उनका अपराध बोध इतना गहरा था। जब मुझे उन्होंने देखा जो उनकी बेटी जैसी दिखती थी तो उनके पुराने जख्म मारे हो गए। वो मुझे देखकर अपनी खोई बेटी को जीती जी जागते देख लेते थे। अब तक मैं सोचती रही वो सब गलत था। मैं सोचती थी कि उनकी नज़रें अजीब हैं, कि वे मुझे एहसास कर रहे हैं, लेकिन असल में तो वो मुझे अपनी बेटी मानकर देख रहे थे। उनकी आंखों में चाह नहीं, दुआ थी। उनकी नज़र में अपराध बोध था जिसने उन्हें सालों से जीते जी सजा दी थी। मेरा दिल पिघल गया। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, पिताजी आप खुद को क्यों दोषी मानते हैं? वो हादसा आपकी जिद थी, लेकिन आपकी मंशा तो बुरी नहीं थी। आप भी तब हालात नहीं समझ पाए। आप मुझे अपनी बेटी समझ लीजिए। मैं वही कमी पूरी करूंगी। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। वे कांपती आवाज में बोले, क्या तू सच में मुझे माफ़ कर सकती है? मैंने उनका माथा चूमा। मैं नहीं, आपकी बेटी आपको देख रही होगी। वे भी आपको माफ़ कर चुकी होगी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब मैं उन्हें नहलाती खिलाती तो मन में झिझक नहीं होती। उनके चेहरे पर भी एक अलग ही शांति दिखाई देती। जब बाहर से लौटे तो उन्होंने हैरानी से देखा। पिताजी पहले से कहीं ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने कभी पिताजी को इतने हल्के मन से नहीं देखा। शायद तुमने उन्हें वो दिया है जो मैं कभी नहीं दे पाया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, बाकी तो पिताजी का प्यार ही है। अब जब भी मैं उन्हें खाना खिलाती तो उनके साथ बैठती हूँ तो लगता है जैसे सचमुच एक बेटी अपने पिता की सेवा कर रही हो। कभी कभी हमारी नजरें हमें धोखा दे देती है, जो हमें लगता है कि असल में वही सबसे सच्चा और पवित्र होता है। मैंने सोचा था कि ससुर जी की नज़रें मुझे ऐसा करती हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनकी नज़र में अपनी खोई बेटी की छवि थी। आज मुझे समझ आया कि सेवा का असली अर्थ क्या होता है। सेवा सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिल की होती है, और जब उसमें सच्चाई और अपमान जुड़ जाए तो वह किसी भी अपराध बोध को मिटा सकती है। क्या आपको भी लगता है कि बुजुर्गों का सम्मान करना जरूरी है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और ही भावनात्मक सस्पेंस से भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।